वो नहीं है कि ये जो बांग्लादेश के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उसको ये गद्दार कहते हैं। ये ये किस दुनिया में हाँ? रहती है? ये सारे हम बलोच को बलूचिस्तान पे गद्दार बात कहते कर रहे हैं। हैं, उस मसले पे बात करिए। कहां चले गए गाय भैंस भेड़ बकरी पर? देख, बहुत सारे गधे पाकिस्तान में हो रहे हैं वहां, और उनको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, हमने सुना है। मसले पर बात देखिए करते हैं, आइए। मैं मसले पे बात करता हूँ। हाँ। देखें, हाँ। आपने गधों का नाम लिया। देखें, गधों की खाल हम चाइना को देते हैं और गोश्त आपकी तरफ भेजते हैं। पहले तो ये है, देखें, जो सवाल जवाब बात करेंगे मैं नहीं, उसका हमारे यहाँ जवाब गधे दूंगा। नहीं खाए जाते। गधे गधे हम खाते हैं, आप तो पाकिस्तान के सुअर भी लोगों को खाता हुआ देखते आप हैं। सुअर का हम गधा सबसे ना गधे नपाक। हैं ना गधा खाते हैं सर। सुनिए सुनिए, बलूचिस्तान पे बात सबसे करिए, बलूचिस्तान पे। आप जरा इरशाद बात अहमद, करिए। बलूचिस्तान। गधे गधे की बलूचिस्तान। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। सबसे नापाक चीज सुअर है, वो भी खाते हैं आप गधे की क्या बात कर रहे हैं? अभी अभी आइए इरशाद, बदतमीजी मत करो। इरशाद अहमद खान, बदतमीजी मत करो। महिला बैठी हुई है पैनल पे, तमीज से बात करो। मैंने कोई क्यों दिखा रहे हो किस तरह के गिरे हुए लोग हो तुम लोग? मैं तमीज से बात करो। महिला बैठी हुई है पैनल में, बलूचिस्तान पे बात करो। पैनल पे महिला बैठी हुई है। अगर यही सलाहियत है, यही अगर आप लोगों का एटिकेट मैनर है, तो क्या ही आप लोग बात करेंगे दुनिया में जाके? पैनल पे महिला बैठी हुई है और आपकी जबान देखिए। अपनी बहन बेटियों के सामने ऐसे ही बात करते हैं आप लोग पाकिस्तान में? आप जरा, मेरा ख्याल है कि आप अपनी बहन बेटियों के सामने आप लोग ऐसे ही बात करते हैं पाकिस्तान में। सवाल का जवाब दीजिए बलूचिस्तान को लेकर। बलूचिस्तान को लेकर जवाब दीजिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सेना नाकाबिल है उनसे लड़ने के लिए। इस पर जवाब दीजिए, ये बताइए, इस पर जवाब दीजिए। मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करें। आप भी डिक्टेट करने की कोशिश यहाँ किसी को नहीं करिएगा। यहाँ सारे बुद्धिजीवी हैं पैनल में। यहाँ पैनल में सारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के बारे में बात करिए। बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि आपकी सेना नहीं लड़ पा रही उनसे, वो मसला है, उस पर जवाब दीजिए। डिफेंस मिनिस्टर के बयान पे आप क्या कहेंगे? डिफेंस मिनिस्टर, मेरा ख्याल है कि एक ही सवाल को 10वीं दफा आप दोहरा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ये कहा कि मेरे डिफेंस मिनिस्टर की जो बात कर रहे हैं, जो पुरानी तकरीर आप दिखा रहे हैं, कल जो हमने उनके साथ किया, दहशतगर्दों के साथ, आपके लोगों के साथ, जो असला बरदार आपने भेजे हुए हैं बलूचिस्तान में, उनके साथ जो किया, उसके बाद हमें तकरीर करने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया ने देखा, सड़कों पे पड़ी हुई लाशें देखी, लोगों की मिन्नतें करते हुए देखा, मेरे फौजियों के बूट चाटते हुए उन दहशतगर्दों को दिखाया गया कि हमें माफ कर दो, हमारा जो दहशतगर्द है, एक अमेरिका में बैठा है अहमद के नाम से, और बाकी जो है मर गए हैं, कुछ गारों में छुपे हुए हैं, उनको निकाल के बिलों से ना मारा तो हमारे सैयद हाफिज मुनीर का नाम इंशाल्लाह बुलंद होगा, मजीद बुलंद होगा, मेरे आर्मी चीफ का नाम। आप ये याद रखिए। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा। अरे सुनिए, आप उसी मुनीर की बात कर जो नकली मेडल लगा के चिपका के चलता है, उसी मुनीर की बात कर रहे हैं। और कायदे आजम को जानते हैं, जिन्ना साहब को? वो बीफ भी खाया करते थे और पोर्क भी खाया करते थे, पता है कि नहीं आपको? ज्यादा आपके कायदे आजम जानकारी है कि नहीं? हिस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा। अगर आपने शो इसी तरह करना है तो मेरा आपको पता ही नहीं है कि कायदे आजम साहब पोर्क के बड़े शौकीन थे। बीफ खाते थे, पोर्क खाते थे, और कभी कभी तो उन्होंने जो बलूचिस्तान के साथ जिन्ना साहब ने किया ना, उसी का बदला BLA ले रहा है इरशाद आपसे। जो जिन्ना साहब ने धोखा दिया, प्रतिनिधि बन के वहां पे गए और बलूचियों को धोखा दिया, बेच दिया आपने पाकिस्तान के हाथों बलूचिस्तान को, और उसी का वो बदला आपसे ले रहे हैं। उसी का बदला ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं इरशाद कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात कही, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या पाकिस्तानी आर्मी कमजोर है? क्या पाकिस्तानी आर्मी अपाहिज है? या आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कही? मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप उससे इत्तेफाक रखते हैं ख्वाजा आसिफ ने जो कहा? शोर बंद करें, मैं सुनाता हूं आपको, असल हकीकत सुनाता हूं। देखिए, जो मेरे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हाँ, आपने उसे गौर से नहीं सुना। हाँ, उसे गौर से सुनिए कि उन्होंने कहा कि इनके पास 50-50 लाख की गन है, वो कहां से आई? मैंने सुबह भी एक प्रोग्राम में आपके हिंदुस्तान के कहा था, वो गने कौन प्रोवाइड कर रहा है उनको? ये जो डॉलर आ रहे हैं, जो इंडियन करेंसी वहां से बरामद हो रही है, जो कुछ वहां से बरामद हो रहा है गारों के अंदर से, वो कौन दे रहा है? क्या हिंदुस्तान इन्वॉल्व नहीं है इस दगाबाजी में? जब आप हमसे फेस टू फेस नहीं लड़ सके, आपकी आदत है बगल में छुरी मुंह में राम राम। आप दहशतगर्दाना सोच के मालिक है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, सोच बदलिए ताकि खित्ता बदले। आप जब हमसे लड़ नहीं सके दू बदू,
आपने ये बेशर्मी वाला काम शुरू किया, आपने दहशतगर्दी कराना शुरू कर दी, कभी काबुल के थ्रू, कभी मकबूजा कश्मीर के थ्रू, कभी ईरान के थ्रू, कभी कहीं से आप आते हैं। ब्रिगेडियर साहब देखें आपने कभी, अच्छा ठीक है, इरशाद अहमद, इफ यू अलाउ मी, प्लीज अलाउ मी टू प्ले बाइट, प्लीज अलाउ मी, इरशाद साहब प्लीज अलाउ मी, लेट्स लिसन टू योर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, व्हाट ही इज सेइंग एंड व्हाट ही सेड इन पार्लियामेंट, लेट्स हियर इट। एक बार चलाइए पीसीआर, देव भाई थोड़ा चलाइए। उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां पे फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दी है। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। तो चलिए, आपने ख्वाजा आसिफ को सुन लिया, डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या मैंने गलत समझा कि उन्होंने ये कहा कि हम BLS से लड़ने के काबिल नहीं क्योंकि हमारे हथियार उनसे कमतर हैं, उनकी तैयारियां हम उनसे मुकाबले हमारी तैयारियां कमतर हैं, उनके जो गियर्स हैं वो हमसे बेहतर हैं, यही कहना चाह रहे थे ना वो? कि मैं गलत समझाऊं कुछ? देखिए, जो कहना चाह, जो मैंने कहा वही कहा उन्होंने कि उनके पास जब डिफेंस मिनिस्टर बात करता है। इरशाद साहब, मैं आ रहा हूं, मैं थोड़ा ब्रिगेडियर साहब से रिएक्शन ले लूं, आई विल कम टू यू प्लीज। हमने इरशाद साहब को सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार हमने सुन लिए। और जब दो देशों की बात होती है, आपके देश में बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब हैं, उस हालात के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व से बात कर रहे हैं असेंबली के जरिए कि हमारी हालात ये है और हम इस तरह से उस हालात से निपटेंगे। ये डेमोक्रेटिक तरतीब है। और अगर आपके ख्वाजा साहब ने बोला है तो वो दो लेवल पे बात करना चाहिए। पहला तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि भाई मेरे देश के जो डिफेंस